हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी के लिए मैथ पेडागोजी अर्थात गणित शिक्षण विधि के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सभी प्रकार के टेट परीक्षाओं में किसी न किसी साल में लगातार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खास करके जो लोग पहली बार सीटेट की परीक्षा इस बार देने जाएंगे 2024 जुलाई में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर सीटेट मैथ पेडागोजी में ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। क्यों दोस्तों, देखिए, गणित के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालयों में आने वाले बच्चों के लिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही इसलिए होगा क्योंकि उनके अर्थात ग्रामीण बच्चों के पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता ज़्यादातर होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। तो यहाँ नहीं की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। अर्थात उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, मतलब कथन जो है विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। ए कह रहा है गणित एक उपकरण है, बी गणित एक प्रकार की कला है, सी गणित एक भाषा है। तो दोस्तों, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका सीटेट के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, यहाँ पे इस 3 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ए बी सी तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है तथा गणित एक भाषा है। ये तीनों कथन जो है आपका गणित के बारे में सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है कि यह सिद्ध करने के लिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उपपत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। तो दोस्तों, यह उपपत्ति जो है निम्न में से किसका उदाहरण होगा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिवाद का। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों, वांछित मूल्यांकन के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, अर्थात विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना अथवा संबंधित विषय को लेकर बातचीत करना और एकाएक विचार विमर्श करना लाभदायक होता है। इसलिए कथन जो है आपका गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गणितीय अधिगम के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह कथन जो है आपका गणित अधिगम के लिए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना क्या होगी। तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अर्थात दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 7वें नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्यों, देखिए, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना से एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिनमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। तो यहाँ पर जहां आपको नहीं पूछा गया है, नेगेटिव में आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8, आठवां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ करके, यानी कि किसको छोड़ करके। तो छोड़ने की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना। ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे 8 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, इसको छोड़ करके
बाकी अन्य जो है वो गणित के अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को प्रोत्साहित करेगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी क्या की जानी चाहिए, तो ये की जानी चाहिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थात समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए बच्चों को समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ उनके पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पहला है ए छात्र के विकास की निगरानी करना, बी निर्देशक निर्णय लेना, सी पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, डी प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चुन करके बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कैसे, देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है, लेकिन बच्चों की रैंकिंग करना या मूल्यांकन का उद्देश्य कभी नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए समस्या समाधान सबसे उपयुक्त विधि होगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत पहले समस्या और फिर उनके समाधान के द्वारा गणित पढ़ा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे समस्या समाधान विधि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण अधिगम के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना यह सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, सबसे आवश्यक होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति क्या होगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की रणनीति होती है कि बच्चे अपने विचारों या समझ को व्यक्त करें, साथ ही साथ उनमें तार्किक सोच विकसित हो। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 14वां क्वेश्चन है एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे कारण जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अर्थात सिखाने के बाद भी छात्रों को विभिन्न इकाइयों को लेकर भ्रम है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इन इकाइयों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए इनके बारे में नहीं सिखाया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो उद्देश्य होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को क्लास में गणितीय विवरण के बारे में बात करने के लिए एक सटीक भाषा के उपयोग में सक्षम बनाना होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है। नैदानिक परीक्षण का मतलब होता है बच्चों की समझ में अंतर जानना, अर्थात विभिन्न बच्चों की समझ अलग अलग होती है और बच्चों की इस समझ में अंतर जानने के लिए नैदानिक परीक्षण किया जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 17वां क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों किस लिए सहायक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है।
तो यहाँ पर गणितीय प्रक्रिया जो नहीं होगी वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि रटना। रटना जो है एक गणितीय प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि रटने से गणित नहीं सीखा जा सकता है और न ही गणित का उद्देश्य पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन है। दोस्तों गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह कथन जो है आपका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं, अर्थात अवधारणात्मक समझ को मजबूत करने के लिए ये प्रेरित करती हैं गलतियां। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर पर अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि ए अवकाश 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 समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। बी यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। सी आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती है। डी है शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन किया जाना चाहिए। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्यों, देखिए आकार और आकृतियां वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, इसलिए आकार पढ़ाते समय ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा विषय की समझ में सहायक होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सेकंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 21 21वां प्रश्न कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे अगर कोई विद्यार्थी आपकी क्लास में सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे आपका कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। दोस्तों कक्षा में जो विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनके कारणों को समझ करके कि वो कहाँ पर त्रुटि कर रहे हैं, उसके बाद उपचारिक कदम उठाकर उनके कारणों का निदान करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 22 22वां प्रश्न कह रहा है कि गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो नीति होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थात गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए उनके लिए अलग से अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करने की नीति अपनानी होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता। दोस्तों गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता जैसी मूल्यांकन नीतियां जो है प्रयुक्त की जाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 24 24वां प्रश्न कह रहा है कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, दूसरा प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, तीसरा कक्षा कक्ष की एक रस्ता को भंग करना और चौथा है वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। उपयुक्त उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य सही होगा? तो यहाँ पर जो उद्देश्य सही होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 1 2 4 1 2 और 4। दोस्तों गणित की शिक्षिका नीता अगर गणित की क्लास में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है, क्योंकि इससे समस्याओं के सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करने के साथ साथ वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना जैसे क्रियाकलाप इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 25वां प्रश्न है गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? तो जो परिभाषित हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चतुर्भुज के विकर्ण। गणित में निम्न पदों में चतुर्भुज के विकर्ण जो है ये आपके परिभाषित होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो बीज गणित में जो महत्वपूर्ण पहलू नहीं होगा वह आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मापना। दोस्तों बीज गणित में माप संबंधी पहलू महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बिना इसके भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं बीज गणित में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 माप जो है वो आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है।
गणित में प्रश्न रखने का मतलब होता है विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। गणित में प्रश्न रखने का मतलब होता है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। छात्र अपनी समस्या को शिक्षक के सामने रखता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में होते हैं बहुत सारे। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या होते हैं बहुत सारे, तो ये होते हैं समन्वेषण के लिए प्रश्न। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक में समन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं, इससे छात्रों में तर्क करने की सोच विकसित होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति, अर्थात प्रतिस्थिति के द्वारा जो उपपत्ति का प्रयोग है यह आपका जो है कथन में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है। तो गणित में दुश्चिंता के लिए जो आपका उत्तरदायी नहीं होगा वह हो जाएगा आपका लिंग का गणित से कोई संबंध नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 लिंग का गणित से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट मैथ पेडागोजी के 30 प्रश्नों को देखा है, जो कि आपके ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस की परीक्षाओं में पूछे जा चुके क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मैथ पेडागोजी का, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।